अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं चैप्टर नंबर 8 और 9 के साथ। हम लोग अब तक 1 से लेकर 7 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। जो भी नहीं पढ़ा है आपके आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए। और ये जो है पार्ट 5 होने वाली है। आइए देखते हैं हम लोग पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 8 को। और इस चैप्टर का नाम है मजमून अदब की पहचान। उसके बाद इनके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अगर आप लोग मुकम्मल पीडीएफ लेना चाहते हैं हमसे, 5 सेट दिया जाएगा, वो 5 सेट आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरी तैयारी आपकी जो है एग्जाम को हो जाएगा। ये नंबर है, कुछ फी लगेगा आपको 950 821 47 60। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनली देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में है अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम मिलता है और जिसको भी मालूम है आप लोग दे सकते हैं। फाइनली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 ईस्वी। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है अब्दुल मुगनी की वफात कहां हुई। औरंगाबाद, दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, पटना। अगला सवाल सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, उसके बाद AN कॉलेज। ठीक है, ये मॉडल 2021 में पूछा गया था, मॉडल सेट में आया हुआ था। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना कॉलेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेज। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे और चौथा नंबर सवाल में पूछ रखा है पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई। ऑप्शन दिया हुआ है लेक्चरर, क्लर्क, उसके बाद प्रिंसिपल, इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं लेक्चरर किसको कहते हैं। यानी आप जो अभी क्लास 1 से लेकर 10 तक, 10th स्टैंडर्ड तक जो आप लोग क्लास करते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग, टीचर कहते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे आपका क्लास 10 से जो भी ऊपर होता है उसको टीचर, उसको लेक्चरर कहते हैं। ठीक है, टीचर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेक्चरर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या फिर नफ्सियाती। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है। सवाल नंबर 6 में क्या पूछ रखा है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 6 में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद। ये 2021 एनुअल एग्जाम में पूछ रखा था। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्दुल रऊफ। क्या हो जाएगा, अब्दुल रऊफ। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 7 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का जो है क्या नाम थे। सॉरी, यहाँ पूछ रखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। ठीक है, आलिम दीन थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे या काश्तकार थे। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। फाइनली सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है, आलिम दीन, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल 8 नंबर पे डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम जो है कहां पर हुई। तो सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर पर ही हुई थी। अगला सवाल 9 नंबर पे उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा है। गालिब, इकबाल, उसके बाद अमली तनकीद, उसके बाद मतनी तनकीद। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकबाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी। ऑप्शन दिया हुआ है 5, 10, 20, 15। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 किताबें लिखी। अगला सवाल 11 नंबर पे पूछ रखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ। BN कॉलेज, साइंस कॉलेज, AN कॉलेज, उसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है BN कॉलेज, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा, BN कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 12 नंबर पे डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, NA कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक, अब देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 15 हो गया। अब सवाल नंबर 16 को देखेंगे। सॉरी, सवाल नंबर कितना हुआ था, 13 हुआ था शायद।
हाँ, सवाल नंबर 12 हुआ था। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। सवाल नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी के उस्ताद थे। सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदब की पहचान। 15 नंबर सवाल, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप लोगों को जवाब देना है। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकीदी मजमून है। सवाल नंबर 16 में अदब की पहचान मजमून निगार कौन है, यानी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 का। ठीक है, अब देखिएगा 17 नंबर सवाल है, इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जादे एतदाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर सवाल, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1934 ईस्वी। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का पूछ रखा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा में तालीम की थी। अगला सवाल उसका देखेंगे हम लोग 19 हो गया। अब हम लोग 20 नंबर सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें। 20 नंबर सवाल में पूछ रखा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश किस जिला में हुई? तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया बिल्कुल सही है। 21 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, सवाल नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तश्कील जदीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तश्कील जदीद। सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है इनमें कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? जादा एतदाल, इकबाल और आलिम अदब और तनकीर पर एक नजर, मुअय्यर वाक़ेदार। सवाल नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तनकीद पर एक नजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तनकीद पर एक नजर। सवाल नंबर 23 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल की? 23 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। पहले 23 नंबर का, आलिम की, फाजिल की, मौलवी या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक की तालीम हासिल की थी? तो आलिम तक की तालीम हासिल की थी। फाइनली ये चैप्टर हो चुका है और यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे। मजमून जो है हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर, इनके मुसन्निफ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माखूज है। ध्यान रखिएगा इसका चैप्टर नंबर ये जो है कितना है, 9 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहला हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। जो भी 1956 दे रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही है। भीमराव अंबेडकर की वफात 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल पूछ रखा है 2 नंबर में, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमा के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? तो भीमा, यहाँ पे रीना दिया हुआ है, धीमा दिया हुआ है, नीमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका भीमा हो जाएगा। भीमा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इस तरह लिखा हुआ है भीमा। ठीक है, बे में लगाने से भी, मीमा लिप ज़बर मा। ठीक है, देखिए भीमा इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर पे कि भीमराव ने BA कब किया? 1911, 1912, 1913, 1914। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी। उसके बाद देखिए 4था नंबर सवाल, भीमराव ने किस मजमून में MA किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुआशियात, समाजियात, सियासत, तारीख। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुआशियात। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है भीमराव अंबेडकर ने PhD किस साल किया? ऑप्शन दिया 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर, कमांडर, उसके बाद सूबेदार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर के ओहदे से जो है रिटायर हुए थे। अगला सवाल 7 नंबर पे पूछ रखा है भीमराव जो है भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अछूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भीमराव के इसको क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। अगला सवाल 8 नंबर में, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? ऑप्शन दिया हुआ है गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आगे के सवाल हम लोग देखेंगे कहां तक हो गया।
चलिए 8 नंबर सवाल हो गया। अब 9 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है भीमराव की शादी किससे हुई। ऑप्शन दिया हुआ है रामाबाई, रीताबाई, मुन्नीबाई, उसके बाद कुर्तीबाई। सही आंसर हो जाएगा रामाबाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 10 नंबर में पूछ रखा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। 1980, 1991, 1992, 1993। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 1891 है। सारा 1800 है, 1900 नहीं है, ठीक है। 1890, 1891, 1892, 1893। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1891 ईस्वी। अगला सवाल 11 नंबर पे भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है पुतलीबाई, अयोध्याबाई, भीमाबाई, उसके बाद लक्ष्मीबाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भीमबाई। अगला सवाल 12 नंबर पे पूछ रखा है भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए। वजीर तालीम, वजीर रेल, वजीर कानून, वजीर दाखिला। सवाल नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट से बताइए। जिन्होंने भी वजीर कानून बताया बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। 14 साल, 15 साल, 13 साल, उसके बाद 16 साल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हुई थी, ठीक है। सॉरी 14 साल की उम्र में इनकी जो है शादी हुई थी। कब हुई थी 14 साल की उम्र में। अब देखिएगा 13 हो गया। अब 14 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। चलिए 14 नंबर सवाल में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली कॉलेज, एमए कॉलेज, उसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज, उसके बाद प्रीसी डेंसी कॉलेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्फिस्टन कॉलेज। क्या हो जाएगा एल्फिस्टन। अगला सवाल 15 नंबर में पूछ रखा है बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। तो यहाँ हो जाएगा खुदा का इरफान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल 16 नंबर में पूछ रखा है भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई। 4 ऑप्शन दिया हुआ है मॉन्स्ट्रल इंडिया, कानपुर, उसके बाद भिवंडी, उसके बाद मुंबई। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा म्यू सेंट्रल इंडिया। क्या हो जाएगा म्यू सेंट्रल इंडिया। अगला सवाल 17 नंबर पे कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था। रामजी शंकर राव चौहान, रामजी मालूजी सकपाल। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा रामजी मालूजी सकपाल, ठीक है। अब 17 के बाद 18 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर सवाल में पूछ रखा है भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। तो 6 साल के जब भीमराव था तभी जो है उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल 19 नंबर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की। तो फुफ्फी ने की थी। किसने की थी फुफ्फी ने की थी। ये क्वेश्चन मॉडल सेट 2021 में पूछा था। अगला सवाल 20 नंबर पे पूछ रखा है भीमराव की किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। तो एक साल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 साल की उम्र में, ठीक है। यानी उनके माँ के वफात से 1 साल पहले यानी 5 साल की उम्र में जो है इनकी क्या हो गया था वो इसमें दाखिला हो गया था स्कूल में, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया। 1908, 1909, 1907, 1910। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उसके बाद हम लोग 22 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। तो मोहार खानदान से ये जो है ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और सारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। मिलते हैं हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमसे मेरे नंबर पे आज ही राब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।